नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताज़ा व फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी अपडेट। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को कितनी सीटें मिल रही है, एनसीपी को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है और साथ ही साथ अन्य पार्टियों को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कितनी कितनी सीटें हासिल हो रही है। एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपडेट आपको एजी वीडियोग्राफी पर विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। क्या शिवसेना आघाड़ी सरकार बना पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, या फिर भारतीय जनता पार्टी मार लेगी बाजी? आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एजे वीडियोग्राफी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक एक ज़िले के बारे में विस्तार से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के पहले ज़िले कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। कोल्हापुर के बाद बात की जाए मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें, मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट और अन्य पार्टियों को मुंबई शहर में 0 सीट मिल रही है। कोल्हापुर और मुंबई शहर के बाद बात की जाए नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें, नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टियों को नागपुर में 0 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं कोल्हापुर, मुंबई शहर और नागपुर के बाद नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। आपको बता दें, नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का रेशो इक्वल बैठ रहा है। नांदेड़ के बाद बात की जाए रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें, रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट और अन्य पार्टियों को रायगढ़ में 0 सीट हासिल हो रही है। नांदेड़ और रायगढ़ के बाद बात की जाए यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों, यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी को 2 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 1 एक सीट मिल रही है। वहीं हमने महाराष्ट्र की 55 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, शिवसेना को 12 सीटें, एनसीपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें और अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल रही है। नांदेड़, रायगढ़ और यवतमाल के बाद चर्चा की जाए अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें, अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट और अन्य पार्टियों को अमरावती में 0 सीट मिल रही है। अमरावती के बाद बात की जाए जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें, जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना और एनसीपी को इक्वल 2 सीटें, कांग्रेस को 1 एक सीट और अन्य पार्टियों को जलगांव में 0 सीट हासिल हो रही है। जलगांव के बाद बात की जाए अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें, अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, शिवसेना को 3 सीटें, बाकी बची तीनों सीटों में से 1 सीट एनसीपी को, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट अन्य पार्टियों को हासिल हो रही है। चर्चा की जाए अहमदनगर के बाद अकोला की 5 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें, अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, शिवसेना और एनसीपी को इक्वल एक एक सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अकोला में 0 सीट मिल रही है। अकोला के बाद चर्चा की जाए औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की,
तो दोस्तों औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। बात की जाए अकोला और औरंगाबाद के बाद बीड़ की 6 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और अन्य पार्टियों को 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं हमने महाराष्ट्र की 106 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें, शिवसेना को 24 सीटें, एनसीपी को 16 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल तक 3 सीटें हासिल हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं अकोला, औरंगाबाद और बीड़ के बाद भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी का रेशो इक्वल बैठ रहा है। तीनों पार्टियों को 1-1 सीट मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को भंडारा में 0 सीट मिल रही है। भंडारा के बाद चर्चा की जाए बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, शिवसेना और एनसीपी को इक्वल 1-1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को बुल्डाना में 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारी नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।